नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी वैनम एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्रेविटी एंड ग्रेविटी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसे, गुरुत्व और गुरुत्वीय त्वरण। तो आइए जान लेते हैं ये हमारे पास होता क्या है। चलिए तो सबसे पहले गुरुत्व समझ लेते हैं। तो गुरुत्व हमारे पास क्या होता है, सिंपल सा है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। क्या होता है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होता है, गुरुत्व होता है। अब इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहीं से हमारा आता है क्या, फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ठीक है। और जब कभी भी ग्रेविटी एक्सेलरेशन की बात होगी तो हमारे पास दो तरह के, कंफ्यूज मत होइएगा। जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है ना, यूनिवर्सल नियतांक है, ठीक है ना। और हमारे पास ग्रेविटी एक्सेलरेशन को हम किससे, क्या, स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, और इसके नाम में ही देखिए एक्सेलरेशन है, मतलब ये कुछ त्वरण से रिलेटेड है। जैसे किसी वस्तु को ऊपर से गिराओ, ठीक है ना, तो वो क्या है, ग्रेविटी के कारण नीचे भी गिरेगी और उसमें कुछ ना कुछ गति होंगी, गति में परिवर्तन भी होगा। तो ग्रेविटी तो है, साथ में उसमें एक्सेलरेशन भी है, कम ज्यादा स्पीड हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ चालू करते हैं। इसका अर्थ सरफेस पे जी का मान अगर मैं बात करूं, जी का मान अर्थ सरफेस पे कितना होता है, जी का मान अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस, ठीक है ना, जी का मान तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास इसका मान होता है ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, कहां पे, अर्थ सरफेस पे। एक बार नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यही मान, इसका मान अगर जी का मान मैं कहां देखूं, मून पे देखो, मून पे, ठीक है ना, चंद्रमा पे, चंद्रमा पे। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से बने रहिएगा। चंद्रमा पे ये कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। चंद्रमा पे इसका मान कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है, ठीक है। और स्पेस में अगर मैं बात करूं, स्पेस अंतरिक्ष में इसका मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, ये कहां कहां इफेक्ट डालता है, आइए चलिए ये भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक डायग्राम से समझते हैं कि पृथ्वी पर इसका मान कहां कहां क्या होता है, आइए देखते हैं। ये हमारे पास एक पृथ्वी है, आइए ओवल शेप है इस पृथ्वी का। अगर मैं इसमें बात करूं, 4 भागों में ऐसे डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल, ये हमारे पास क्या है, साउथ पोल, ठीक है ना। ये पृथ्वी का क्या है, सेंटर है, मध्य, ठीक है ना। अब देखिए पृथ्वी आप ऐसे एज्यूम करिएगा, पृथ्वी आप एज्यूम कैसे करेंगे कि पृथ्वी हमारी गोल है, ठीक है ना, गोल है, ऐसे अंडाकार है, ठीक है। फिर उसमें आपको क्या करना है, ये जो जी का मान होता है, जी का मान यहां आप क्या लिखेंगे, जी का मान यहां पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है। यानी जी का मान जो है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है, वो कहां पे ज्यादा होता है, ध्रुवों पर। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब मैं यहां से क्या करूं, ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक है ना, इक्वेटर। यहां पे इसका मान कितना होता है, यहां पे इक्वेटर पे इसका मान कितना होता है, मिनिमम होता है। जी का मान यहां पे कितना होता है, मिनिमम होता है, ठीक है ना, मिनिमम। अगर मैं सेंटर पे बात करूं, जी का मान यहां पे कितना होता है, 0 होता है। सेंटर पे इसका मान कितना होता है, 0 होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखिए पृथ्वी हमारी क्या है, गोल है, उसका सेंटर कहीं बीच में होगा, गोल है। तो हाइट ऊपर आने पे या गहराई पे जाने पे, तो यहां पे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, हाइट, ऊंचाई या गहराई पर जाने में, यहां लिखिए हाइट, ऊंचाई या गहराई में जाने से जी के मान में कमी आती है, ठीक है ना। ऊंचाई या गहराई पे जाने पे जी के मान में क्या होता है,
कमी आती। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलिए डिस्कस करते हैं किस पे, मास और वेट पे, द्रव्यमान और भार पे। ठीक है, मैं मानता हूं आप लोगों ने ये चीजें नोट कर ली होंगी। चलिए अब मैं इसको हटाए देता हूं। अब हम बात करते हैं किस पे, मास पे और द्रव्यमान पे। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, बस बहुत अच्छा कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, आप लोग बस बने रहिएगा। ठीक है, चलिए आइए, मैं यहां पे दो पार्टीशन करे दे रहा हूं, दो पार्टीशन। पहले पार्टीशन में मैं क्या लिखता हूं, मास, मास, ठीक है ना, मास, और दूसरे पे मैं क्या लिख रहा हूं, वेट, भार। ठीक है ना, ये दोनों चीजें कुछ लोगों को लगती है कि एक ही हैं, लेकिन आइए समझते हैं ये दोनों चीजें वैरी कैसे करते हैं। ये हमारे पास क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, अगर मैं मास की बात करूं, मास की बात करूं तो ये क्या होता है हमारे पास, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मेरे पास ये क्या है, मार्कर, इसमें जो भी चीजें यूज हुई है ना इसको बनाने में, इसमें जो भी चीजें यूज हुई हैं इसमें टोटल क्वांटिटी, और ये ऑलवेज फिक्स रहेगा इसकी क्वांटिटी, चाहे इसमें जितना प्लास्टिक यूज हुआ है, चाहे इसमें जो भी यूज हुआ है। तो कहने का मतलब ये मेरी टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, और ये मास, ये जो इसका मास है, क्या है, मास है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। तो यहां पे दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अभी समझाता हूं, अभी समझाता हूं मैं क्या रहा हूं और आप लोग समझते क्या हो। ठीक है ना, मैं क्या रहा हूं, आप लोग समझते क्या। ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की, इसकी यूनिट कितनी, यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ये भी लिख लीजिए। इसकी यूनिट, जैसे हमने कहा तुम्हारा भार कितना है, दरअसल हम पूछते तो भार है लेकिन बताते क्या है, अपना मास बताते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा वजन 86 केजी है, तो हमने बोला मेरा वजन, वेट, भार 86 केजी। कुछ बात समझ में नहीं आई। देखो मैंने क्या पूछा, तुम्हारा भार कितना है, तो तुमने क्या बोला, मेरा भार 86 केजी है। तुमने भार बताया और तुम यूनिट यूज कर रहे हो किसकी, मास की। तो समझे बात को, एक्चुअली तुम बता क्या रहे हो, अपनी बॉडी का मास बता रहे हो। तुम्हारी बॉडी में जो बोन्स हैं, फ्लैश है, ब्लड है, ब्लड सेल्स हैं, इन सब से जो तुम्हारी मिलकर बॉडी बनी है ना, वो क्या है, यहाँ पे मास है, मास। और ये टोटल क्वांटिटी होती है और ये ऑलवेज कांस्टेंट होती है, चाहे तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, चाहे मून पे चले जाओ, चाहे पृथ्वी में रहो, ये नहीं बदलने वाला। आइए आगे चलते चलते चीजें ओपन होती जाएंगी और आप सीखते जाओगे। ठीक है ना, वेट, W, W इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg। अब देखिए जब वेट हमारा क्या होता है, W इज इक्वल टू mg, लेकिन हम क्या मानते हैं कि जो हमारा वेट है उसको हम केजी में बता देते हैं। ठीक है ना, तो इस बात पे एक बार गौर करिएगा कि W इज इक्वल टू mg। ठीक है ना, जहां ये m क्या है हमारे पास, मास, और g क्या है हमारे पास, गुरुत्वीय, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण। ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण, ये बात है। ठीक है ना, मास है और हमारे पास क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी लिख लीजिए आप लोग। यूनिट बताइए, भार की यूनिट क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है? ठीक है, चलिए इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट लिख लीजिए, यूनिट न्यूटन। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, चलिए इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे थोड़ा सा बात करता हूं। चलिए, तो अब आप समझ गए ना, अब आप एक चीज समझ गए ना, ये देखिए, अब आप एक चीज समझिए कि अगर मैं कहूं तुम्हारा भार कितना है, भार, भार और किसमें, द्रव्यमान में, दोनों में अंतर समझिए। अब मैं कहता हूं तुम्हारा द्रव्यमान कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, मेरा द्रव्यमान कितना है, 98 केजी है। मेरा द्रव्यमान कितना है, 98 या 78। कुछ लोग बहुत मोटे होंगे 150 किलो के, तो उनका द्रव्यमान कितना होगा, 150 केजी। तो ये चीज समझना थोड़ा सा, ठीक है ना। और चलो इसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पे तुम्हारा जो भार होगा, तुम्हारा भार किस पे डिपेंड करेगा, यहां पे जो भार होता है वो किस पे, स्मॉल g पे डिपेंड करता है। तो जो चेंज
चेंज किस में आएंगे, स्मॉल जी में आएंगे। जो चेंज जी में आएगा वही चेंज किस में आएगा, मास में भी आएगा, सॉरी वही चेंज वेट में भी आएगा, वेट में भी आएगा। तो अब गलती मत करना, अब गलती मत करना। अगर मैं क्वेश्चन में, अगर मैं क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन एक मैं लिख देता हूं, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना, मास ऑन अर्थ, मास ऑन अर्थ यानी मास ऑन अर्थ, ठीक है ना, मास ऑन अर्थ कितना है 60 kg। कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, जिसका मास क्या है अर्थ पे, मास लिखा हुआ है आराम से देखना, मास ऑफ अर्थ कितना है 60 kg, यानी उसका वजन, उसका क्या है द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ ऑन 60 kg, उसका द्रव्यमान कितना है 60 kg। कहां पे, यहां अर्थ पे। तो हमारे पास आगे क्वेश्चन क्या है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान, तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करो। तो चंद्रमा पर द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होगा, चलो बताओ। तो चंद्रमा पर द्रव्यमान यानी मास क्या होगा कुछ कोई ऐसा तो नहीं कर रहे हो, ठीक है, चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा जल्दी बताओ। यहां पर ऐसा तो नहीं कर दिया कि यहां पे 60 है तो वहां पे कितना हो जाता है 1/6 हो जाता है, तो मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल टू 6 दाहम 10 kg। ऐसा तो किसी ने नहीं कर दिया। किसने किसने ऐसा किया, एक बार ईमानदारी से कमेंट करना, किसने किसने ये कर दिया है। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है वो किसमें होता है, केजी में होता है, और वो कहीं पर भी हो क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी अगर मास ऑन अर्थ, अगर मास हमारा अर्थ पे कितना है 60 kg, तो चंद्रमा पर भी कितना होगा हमारे पास 60 kg, और यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। बहुत कंफ्यूजन रहता है, हम क्या है, ये हमारी बोलचाल की भाषा में आ गया है कि हम पूछते क्या है, तुम्हारा भार कितना है, भार पूछते हैं, और बताते हैं क्या, मास, भार पूछते हैं। मैंने पूछा तुम्हारा वजन कितना है, तो तुमने क्या बोला 60 kg, तो तुमने, मैंने तुम्हारा क्या पूछा, वेट पूछा, तुमने अपना क्या बताया, मास बताया। दरअसल ये बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन बनता है, लेकिन फिजिक्स में यहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे पास, मास ऑन अर्थ, ठीक है ना, मास ऑन अर्थ, ठीक है, ये हो गया। चलो वेट, वेट, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं कि अगर हमारा ये मास ऑन अर्थ 60 kg, ठीक है, चलो तो हमारा वेट कितना हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हम इसको निकाल लेते हैं, क्या मास हो गया। अब चलो वेट निकालते हैं। अगर हमारा मास, ठीक है ना, समझना क्वेश्चन को, इस बार क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मास ऑन अर्थ हमारे पास कितना है, ये लो, ये हमारे पास क्वेश्चन है, मास ऑन अर्थ 60 kg, तो हमें क्या निकालना है, चंद्रमा, चंद्रमा पर वेट कितना होगा, वेट कितना होगा, ये लो। चलो एक बार वीडियो को पॉज करो और निकाल के बताओ कि हमारे पास क्या, चंद्रमा पर वेट कितना होगा, ठीक है ना। चलो बाकी लोग जो लोग हैं वो मेरे साथ आए। तो हमारे पास W इजिकल टू क्या होता है, W इजिकल टू mg, ठीक है ना, mg। अभी मैंने आपको कहा, अभी मैंने आपको कहा, क्या कहा, वेट, m कितना है हमारे पास, यहाँ पे मास कितना है, देखिए मास जो है कितना है, मास कितना है 60 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 60, ठीक है ना। अब g की वैल्यू, g की वैल्यू यहां से डिपेंड करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना, g की वैल्यू पे अब ये डिपेंड करना स्टार्ट कर देगा। तो g की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन चंद्रमा पर बात करें, तो चंद्रमा पर बात करें तो ये कितना हो जाता है, g की वैल्यू स्मॉल g चंद्रमा पर कितनी हो जाती है, 1/6 हो जाती है, ठीक है ना। चंद्रमा पर ये कितनी हो जाती है, 1/6, तो यहां पे अपॉन 6 कर दो, ठीक है, अपॉन 6 कर दो, 1/6। जिसको नहीं समझ में आया तो ऐसे कर दो, इंटू 1/6। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को लिखाया कि g की वैल्यू चंद्रमा पे कितनी हो जाती है, 1/6, तो यहां से कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दाहम 60, तो आपका कितना हो जाएगा 98 यूनिट, बताओ 98। अब वेट निकाला है हमने, वेट निकाला है, तो आपको 4 ऑप्शन में दे सकता है, 98 kg, 98 न्यूटन, तो कंफ्यूज मत होना, यहां पे 98 न्यूटन होगा आपको, ठीक है ना, कंफ्यूज
मत हो जाना, 98 न्यूटन। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई, आगे चलें। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मास ऑन अर्थ। क्वेश्चन क्या है, मास ऑन अर्थ कितना है हमारे पास, 42 kg। मास ऑन अर्थ कितना है हमारे पास, मास ऑन अर्थ कितना है, 42 kg। तो हमारे पास वेट इन स्पेस, स्पेस यानी अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में भार कितना होगा, अंतरिक्ष में भार कितना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है भार का, W = mg। लेकिन हमें पता है अंतरिक्ष में g की वैल्यू, अभी मैंने बताया कितनी होती है, अंतरिक्ष में स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अंतरिक्ष में स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 42 × 0। इसीलिए देखो हमारा वेट कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन, 0 न्यूटन। इसीलिए देखो स्पेस में हम इसी स्थिति को क्या कहते हैं, भारहीनता। इसी स्थिति को क्या कहते हैं हम, भारहीनता। समझ में आया। स्पेस में देखो आप लोग खुद प्रैक्टिकल सोचो, स्पेस में देखो सब उड़ने लगते हैं, फ्लाइट, ठीक है, उड़ने लगते हैं। जो भी लोग स्पेसशिप में होते हैं उड़ते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ जो g होता है, स्मॉल g होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और अगर वैल्यू 0 है तो उसका वेट वहां पे कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन, देखिए कमेंट सेक्शन में आप लोग जितना ज्यादा कमेंट करेंगे उतना ज्यादा मैं चीजों को इंप्रूव करता जाऊंगा आप लोगों को इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है ना, चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।